हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। सभी मित्र आ जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभिनंदन है। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार साथियों, स्वागत स्वागत स्वागत। सभी का भौतिक विज्ञान के इस विशेष चरण में अभिनंदन है। कौन कौन पढ़कर आया है मुझे बताइए, कौन कौन पढ़कर आया है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज की इस महासभा में हम पढ़ने वाले हैं विमीय विधि के अनुप्रयोग। क्या आपने विमीय सूत्र याद किए हैं मुझे बताओ? क्या आपने विमीय सूत्रों को एक बार देखा है फिर से? बताइए जल्दी से, जल्दी से। शाबाश। देखिए भाई, जिसने याद किए हैं बहुत अच्छा, और जिसने याद नहीं किए हैं तो मैं उन्हें कहूँगा याद करें, धीरे धीरे पढ़ते रहें, अच्छे से याद करें। बेहतरीन। बिल्कुल मेघराज जी, छुट्टियां रहेगी, बिल्कुल रहेगी। देखिए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और आगे हमारे पास क्या है? विमीय विधि के अनुप्रयोग। विमीय विधि के अनुप्रयोगों का मतलब यहां पर यह है कि हमें विमाओं को कहां कहां हम काम में ले सकते हैं और विमाओं को किस किस तरीके से काम में लेना है, कहां कहां ये यूज होती हैं, हमें इसके बारे में जानना है, हमें इसके बारे में जानना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे अनुप्रयोग नंबर 1। पहले अनुप्रयोग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अनुप्रयोग पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, अनुप्रयोग क्या कहना चाह रहा है। पहला अनुप्रयोग है कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। समझ आया? कि मैं कहूँगा भौतिक राशि का परिमाण है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, परिमाण को एक पद्धति से कौन सी पद्धति में बदलना है? दूसरी पद्धति में बदलना है। मतलब हमें खाली परिमाण को बदलना है, सिर्फ परिमाण को। जैसे मैंने कहा 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन होता है, तो न्यूटन एमकेएस में है, यही वैल्यू सीजीएस में कितनी होगी हमें सोचना है। मान लीजिए आपको जूल में दिया है तो यही वैल्यू अर्ग सीजीएस में कितनी होगी हमें सोचना है। मान लीजिए आपको मैं कहूँगा केजी मीटर पर सेकंड के अंदर दी गई वैल्यू है तो वही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में कितनी होगी हमें सोचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आज हम कुछ करने वाले हैं। मतलब कोई भी भौतिक राशि का परिमाण दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, और उसकी वैल्यू को एक पद्धति से हमें कहाँ बदलना है? दूसरी पद्धति में बदलना है। समझ गए? ओके। देख लो कि भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, ये बात हमें अब करनी है। क्या होने वाला है देखिए। सबसे पहले हम एक ही भौतिक राशि मानेंगे, 55 से बाकी थी। जनक जी, सचिन जी, वो मैंने होमवर्क के रूप में दी है, आपको खुद करनी है, आपको खुद करनी है। नहीं आए तो मशक्कत करनी, किताबों में झांकना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? तो मैंने कहा माना x एक भौतिक राशि है। यस,
क्या होगा? मैं कहूंगा माना x एक भौतिक राशि है। क्या है? माना x एक भौतिक राशि है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। माना x एक भौतिक राशि है जिसका प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान, प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1, मैंने कहा है प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 तथा मात्रक मैं कहूँगा प्रथम पद्धति में आंकिक मान n1 तथा उसकी विमाएं, या मैं इसको इस तरह से कह दूं, मैं कहूँगा तथा उसके मूल मात्रक तथा उसके मूल मात्रक m1 L1 T1 है। समझ में आया कि नहीं? मैं कहूँगा x एक भौतिक राशि है और जिसका प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 है और उसके मूल मात्रक कौन कौन है? m1 है, L1 है और T1 है। समझ गए? m1 L1 T1 है। अब मुझे बताओ, मैं कहूँगा माना भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। भौतिक राशि की विमाएं क्रमशः, भौतिक राशि की विमाएं क्रमशः A, B तथा C हैं। माना भौतिक राशि की विमाएं क्रमशः क्या हैं? A, B तथा C हैं। समझ आया? भाई x एक भौतिक राशि है, प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 है, मूल मात्रक m1 L1 T1 है। तो मैं ये कहूँगा कि m1 L1 T1 है, भौतिक राशि की विमाएं A, B, C हैं। तो मुझे बताइए मैं x बराबर क्या लिखूँगा? कोई भी x बराबर एक भौतिक राशि है तो भौतिक राशि के कितने भाग बताए थे मैंने? x बराबर अगर भौतिक राशि है तो भौतिक राशि बराबर हो जाएगा, दो भाग होंगे। एक तो भौतिक राशि का होगा संख्यात्मक भाग, एक तो भौतिक राशि का होगा संख्यात्मक भाग और दूसरा भाग जो होगा वो होगा मेरे पास मात्रक। नहीं आया? एक भौतिक राशि का भाग होगा वो है संख्यात्मक भाग और दूसरा भाग हो जाएगा मेरे पास मात्रक। नहीं आया क्या? x बराबर संख्यात्मक भाग में कहूँगा कितना है मेरे पास? संख्यात्मक भाग में कहूँगा n1 है। और तुम्हें पता है मात्रक मैंने विमाओं के पदों में बताया कि विमीय सूत्र एक ऐसा विश्लेषण है जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को दर्शाता है। भाई विमीय सूत्र एक ऐसा विश्लेषण हमने पढ़ा जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शाता है। तो अगर मैं कहूं कि मैं कहूं मात्रक मुझे बताना है, इसका मतलब मुझे विमीय सूत्र बताना है। मात्रक बताना है इसका मतलब मुझे विमीय सूत्र बताना है। तो m1 होगा, L1 होगा, T1 होगा। मैं कहूँगा देखो मात्रक m1 L1 T1 है और इनकी विमाएं A B C हैं। तो m1 के ऊपर A लगाऊंगा, B C। तो मुझे बताइए क्या ये संख्यात्मक भाग नहीं हुआ? क्या ये संख्यात्मक भाग नहीं हुआ? और क्या ये मात्रक नहीं हुआ? क्या ये यूनिट नहीं हुआ? बताइए क्या ये यूनिट नहीं हुआ? क्या बताएं? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। किसको नहीं आया?
कौन है जिसको नहीं आया हरि अप हरि अप हरि अप हरि अप। ये समझ में आया? प्रदीप बताइए, x बराबर है संख्यात्मक भाग इंटू मात्रक n1 m1 की पावर a। भाई किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है ना, वो विमीय सूत्र ही तो मात्रक को बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने ये नहीं कहा L1 तो L2, तो L2 मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्या? क्या L2 मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो विमीय सूत्र मात्रक को ही तो बताता है। सागर जी सुन लो, x एक भौतिक राशि है जिसके दो भाग है, संख्यात्मक भाग और मात्रक। संख्यात्मक भाग हो जाएगा n1, मात्रक हो जाएगा m1 L1 T1 की पावर c, m1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर हो जाएगा c। क्या ये क्लियर? हाँ हाँ नीरज, वहीं से उठा रहा हूं। अब ये तो बात हुई है मेरे पास प्रथम पद्धति। प्रथम पद्धति मतलब मान लीजिए पहली पद्धति MKS है तो ये बात MKS की है, दूसरी पद्धति CGS है तो अब मैं उसकी बात करूंगा। मान लो पहली पद्धति CGS है तो ये बातें CGS में हुई है, अगर दूसरी पद्धति MKS है तो अब मैं उसके लिए बात करूंगा। कल टेस्ट है जूही जी, क्या आपको पहले से सूचना दी गई है कि कल टेस्ट है? क्या जूही जी आपको पहले सूचना दी थी क्या कि कल टेस्ट है? N की जगह C ले सकते हैं, बिल्कुल। जूही जी आप मुझे बताइए, जूही मिंडा अब मुझे बताइए, ये तो हो गया है पहली पद्धति का। पहली पद्धति में मैं कहूंगा इसी प्रकार दूसरी पद्धति में मैं कहूंगा इसी प्रकार दूसरी पद्धति में भौतिक राशि, मैं कहूंगा दूसरी पद्धति में भौतिक राशि x का आंकिक मान, भौतिक राशि x का आंकिक मान क्रमशः n2 एवं मूल मात्रक क्या होगा? m2 L2 T2 है। क्या है बताइए? कि भाई दूसरी पद्धति में भौतिक राशि x का आंकिक मान क्रमशः n2 एवं मूल मात्रक m2 L2 और T2 है। तो मैं कहूंगा यदि मैं कहूंगा यदि भौतिक राशि x की विमाएं क्रमशः, विमाएं तो कभी बदलती नहीं है, विमाएं a b एवं c हैं, a b एवं c हैं। कि दूसरी पद्धति में भौतिक राशि x का आंकिक मान n2 मूल मात्रक m2 L2 T2 हैं, और यदि भौतिक राशि x की विमाएं a b एवं c हैं तो क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ पर कह दूंगा x। अब दूसरी पद्धति में संख्यात्मक है तो भौतिक राशि x ही ना। सुनो ना, x बराबर है भौतिक राशि, और भौतिक राशि के दो भाग होंगे। मैं कहूंगा एक तो संख्यात्मक भाग और एक होगा मात्रक। नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? एक तो संख्यात्मक भाग, एक होगा मात्रक।
संख्यात्मक भाग होगा n2 और मात्रक हो गया m2 L2 T2। तो मुझे बताइए ये हो जाएगा m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर क्या होगा c। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं? जूही जी कह रहे आया है। तो जूही जी फिर कहने और पूछने की जरूरत ही नहीं है, कल टेस्ट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या ये समझ में आया? तो ये देखो संख्यात्मक भाग है, ये संख्यात्मक भाग है और ये इसका मात्रक है। समझ गए क्या? क्या ये क्लियर है? अब देखो ये भी x का मान है और ये भी कहाँ गया, ये भी x का मान है। ये मैं कहूँ समीकरण 1 है और ये मैं कह रहा हूँ कि भाई समीकरण 2 है। मैं कहूँगा पहले वाली तो समीकरण 1 है मेरे पास और दूसरी वाली जो है वो समीकरण 2 है। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर है बताइए? कोई डाउट है क्या किसी को? x बराबर है n2 m2 की पावर a L2 की पावर b T2 की पावर c। क्या दोनों x की वैल्यू नहीं है? क्या दोनों x की वैल्यू नहीं है? है जूही जी, बिल्कुल है, पहले लेसन का है। क्या दोनों x की वैल्यू है? तो क्या मैं बराबर नहीं रख सकता? क्या मैं बराबर नहीं रख सकता? क्या बिल्कुल रख सकता हूं। x इज इक्वल्स टू x। तो मैंने यहां पर n2 m2 की पावर a L2 की पावर b T2 की पावर c, n1 m1 की पावर a L1 की पावर b T1 की पावर c। क्या ये समझ आया? क्या ये क्लियर है? आज ही ज्वाइन किया है संजना जी ने। संजना जी तो धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। बस आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और अच्छे से अध्ययन करें। जो पीछे वाले वीडियो पढ़ाए मैंने, लेक्चर पढ़ाए हैं, उनको ज़रूर देखें। तो n2 m2 की पावर a L2 की पावर b T2 की पावर c। अब मुझे n2 लाना है, n2। तो n2 बराबर n1 हो गया, m1 की पावर a L1 की पावर b और T1 की पावर c हो जाएगा। और नीचे वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगा m2 की पावर a L2 की पावर b और T2 की पावर c। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? अब मुझे बताओ, है तो दोनों की वीमा समान है ना? क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता? n2 बराबर n1 m1 बाई m2 की पावर a L1 बाई L2 की पावर b T1 बाई T2 की पावर c। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? कौन है जिसको ये फॉर्मूला नहीं आया? जल्दी से कर दीजिए जरा थम्स अप, जब मिल बैठेंगे हम सब। जल्दी से बताओ, हरी अप हरी अप हरी अप।
क्या ये समझ आया सभी को? क्या ये क्लियर है? बताइए, क्या ये क्लियर है? अब आप इस फॉर्मूले से N2 ला सकते हैं। क्या इस फॉर्मूले से N2 ला सकते हैं? N2 ही क्यों निकाला, N1 क्यों नहीं? मेरे सखा, एक पद्धति में तो दिया हुआ होगा ना, तभी तो दूसरी पद्धति में निकालेंगे, नहीं तो कैसे निकालेंगे? क्लियर है? देख लो, मैंने इनको जस्ट नीचे भेजा है, ये पहले से थे। m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, m2 की पावर a, l2 की पावर b। ये बातों में क्या लिया है, क्या मतलब है बताइए? लो आओ, अब हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक जूल कार्य क्या दे रहा है? एक जूल कार्य को MKS पद्धति में, जूल किसका मात्रक है? MKS का मात्रक है। MKS पद्धति को अर्ग CGS में परिवर्तित करना है। मतलब हमें N1 कितना दिया है? 1 जूल मुझे दिया गया है, और उस 1 जूल कार्य MKS पद्धति को मुझे किस में बदलना है? अर्ग CGS में परिवर्तित करना है। अर्ग CGS में परिवर्तित करना है। तो 1 जूल कार्य MKS पद्धति को मुझे अर्ग CGS में परिवर्तित करना है। समझ गए क्या? समझ गए? तो देखो मैंने ये क्या क्या लिखा है कि भाई MKS पद्धति में N1 का मतलब है संख्यात्मक मान कितना दिया? बिल्कुल ममता जी, संख्यात्मक मान है 1 जूल। M1 कितना है? किलोग्राम में। L1 किस में है? मीटर में। T1 किस में है? सेकंड में। M1 तो है किलोग्राम में, L1 है मीटर में, T1 है सेकंड में। CGS में देखो N2 मुझे लाना है, CGS में लाना है। तो CGS में तुम्हें पता है द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम में। लेंथ किस में होती है? सेंटीमीटर में। और यहाँ लेंथ नहीं, यहाँ समय लिखना है। T2 जो होगा वो किस में होगा? सेकंड में। क्या ये क्लियर है? M1 है किलोग्राम में, L1 है मीटर में, T1 है सेकंड में। और CGS में N2 में मैं कहूँगा M2 तो ग्राम में है, L2 सेंटीमीटर में है, और T2 किस में आ जाएगा? T2 आ जाएगा मेरे पास सेकंड में। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब बीच में आपको कार्य का विमीय सूत्र याद होना चाहिए। 122 M1 L2 T-2। A कितना हुआ? 1। ये रहा A, B 2, C -2। सभी को क्लियर है? मुझे N2 लाना है। पहली पद्धति MKS में है, दूसरी पद्धति CGS में है। क्या ये क्लियर है? लो देखो, तो N2 बराबर N1, M1 बाई M2 की पावर हो गया है A, L1 बाई L2 की पावर हो गई है B, और T1 बाई T2 की पावर हो गई है C। क्लियर है? तो N2 बराबर N1। N1 क्या हो जाएगा? सुनो, N1 मेरे पास 1 जूल है कि नहीं है? बिल्कुल है। M1 क्या है? M1 हो जाएगा किलोग्राम में, M1 हो जाएगा किलोग्राम, M2 हो जाएगा ग्राम में। L1 हो गया मीटर में, भाई L1 किलो MKS है तो मीटर होगा, L2 हो गया सेंटीमीटर में भी। T1 सेकंड में ही होगा, ये भी सेकंड में ही होगा C। अब आप A, B, C का मान लिख दो। 1 हो गया। 1 kg, तुम्हें पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, और ये ग्राम हो गया। भाई 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, तो A कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 बिल्कुल होगा। 1 मीटर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। B कितना हो जाएगा बताइए? 2, B हो जाएगा 2।
सेकंड सेकंड कट गया 1 और ये हो गया -2। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? ग्राम से ग्राम गया, बजीड़ 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 बजीड़, क्या बन गया? N2 बराबर 1 तो पढ़ा ही है, और ये हो रहा है 1000। 1000 के ऊपर 1 है, और मैं कहूँगा ये है 100। 100 का हो गया है स्क्वायर, और ये हो गया है 1 की पावर 2। नहीं आया क्या? तो N2 बराबर 1 इंटू 1000, 10 की घात ये 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर 1। भाई ऊपर ये -2 था ना, 1 की घात -2 है, नीचे आया +2 हो गया। N2 बराबर 1, 10 की घात 3, 10 की घात 4, बरसों मारा गुदड़िया बादल बरसों। और CGS में कार्य का मात्रक क्या है? अर्घ। कौन है जिसको नहीं आया? वहां माइनस क्यों आया? वहां माइनस का मतलब T-2 है ना, विमीय सूत्र है वैसा आएगा। C का मान -2 है निर्भय, तो -2 ही आएगा। क्या ये नहीं आया? 10 की पावर 4 कैसे आया? ये जो 100 है ना, 100 को लिख सकते 10 की घात 2। 10 की घात 2 का स्क्वायर करोगे 10 की घात 4। क्या ये क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? नोट करने दो। चलिए, क्या ये सभी को क्लियर हुआ? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? क्या 100 की घात 2 कैसे? अरे मेरे राजा, ये 100 होता है ना, इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये 3 जीरो दिख रहे हैं ना, ये 4 जीरो, तो 10 की घात 4 लिख सकते हो इसको। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं भाई, बेसिक गणित थोड़ी पढ़ेंगे अब कोई। क्लियर? क्लियर? ओके। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, सुन लो कि यदि पारे का घनत्व 13.6 है और ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो MKS पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है। नवीन उत्कर्ष, ये लो नवीन उत्कर्ष, देखिए अर्घ का अर्थ क्या है? अर्घ वैज्ञानिक का नाम है मेघराज, अर्थ नहीं है, वैज्ञानिक का नाम है। तो अगर पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो MKS में मान बताना है। तो CGS पद्धति में मुझे बताइए N1 कितना है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। M1 ग्राम है, L1 सेंटीमीटर है, T1 सेकंड है। ठीक है। और MKS पद्धति में क्या होगा? N2 मुझे ज्ञात करना है। M2 किलोग्राम होगा, L2 मीटर होगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा T2 सेकंड में होगा। समझ आया? क्या ये क्लियर है भाई? पारे का घनत्व 13.6 है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो MKS पद्धति में इसका मान मुझे बताना है। सीधी सी बात है यहाँ पे। तो पहली पद्धति अब CGS आ गई है, इसमें N1 मुझे दे रखा है, M1 ग्राम में, सेंटीमीटर सेकंड में, वो किलोग्राम मीटर सेकंड में, और घनत्व दिया है। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है? kg प्रति मीटर क्यूब, M1 L-3 T0। तो A तो 1 हो गया, B -3, C 0।
हाँ हाँ विमल, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, और क्या, ऐसे ही आएंगे। आरतिका मुगलल कह रहे उत्कर्ष में होते हैं वीकली टेस्ट, चावड़ा सर सबसे बेस्ट। अरे आरतिका थैंक यू सो मच। क्या ये नहीं आया? चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी को सॉल्व कर देता हूं। देखिए n2 बराबर n1, m1 बट्टे m2 की पावर a, L1 बट्टे L2 की पावर b, T1 बट्टे T2 की पावर c। क्या होगा? n2 बराबर n1, n1 क्या है मेरे पास? n1 है 13.6। अब मुझे ये बताओ, अगर ये CGS में है तो ये भी तो CGS में ही होंगे ना, क्योंकि ये उसी पद्धति के मात्रक है। तो मैं पहले ग्राम लिखूंगा और m2 को kg लिखूंगा, a होगा, सेंटीमीटर लिखूंगा, फिर मीटर लिखूंगा, b होगा, ये सेकंड ही होगा, c होगा। क्लियर? n2 बराबर 13.6। ये ग्राम है, ग्राम ग्राम ग्राम, a की पावर है a1 है मेरे पास। तो मुझे बताओ, ये ग्राम को ग्राम ही रहने दो, kg को लिख दूंगा 1000 ग्राम। a कितना है? 1, a है 1। और मुझे बताइए सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो, ये 100 सेंटीमीटर कर दीजिए। क्या आ जाएगा? -3। और किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। यस, सागर जी कोई दिक्कत नहीं है, आज ही ज्वाइन किया है तो मेरे मित्र एकदम तो समझ में आने से रहा, ये बातें धीरे धीरे ही समझ में आएगी। बट ये है कि निरंतर अगर आप संघर्ष करेंगे तो बिल्कुल पूरी समझ में आएगी। चलिए, ये खच 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 खच, n2 इज इक्वल्स टू 13.6, 13.6 हो गया। और बट्टे में हो रहा है 1000, ठीक है। और ये क्या आ रहा है बताइए? ये आ रहा है मेरे पास 1/100, 1/100 की पावर -3 है कि नहीं है? -3 है, ठीक है। तो n2 बराबर 13.6 हो गया। 1/1000, मैं इसे यूं लिख सकता हूं 100 की पावर -3, ऐसे लिखूंगा ना, 1 की पावर भी -3 कर दूं और 100 की पावर भी -3 कर दूं। 13.6 बट्टे में 1000। अब इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे लाऊं, तो बताइए वैल्यू प्लस में नहीं होगी क्या? छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? दोनों को ऊपर नीचे करूंगा, वैल्यू प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। n2 बराबर 13.6 हो गया। और 10 की, हाँ इधर लिख देता हूं मैं, इधर पीछे कर देता हूं। n2 बराबर 13.6 और ये है मेरे पास 1000 और ये हो गया है 10 की घात 2, तो हो गया है 6। 10 की घात 2 तो हो गया है 6। n2 बराबर 13.6, 10 की घात 3, 10 की घात 6, बजिड़ बजिड़ बोलो ना। 13.6 हो गया है ये,
और 10 की घात 3 हो गया है। क्या ये नहीं आया? केजी प्रति मीटर क्यूब। क्या ये नहीं आया? 13.6 10 की घात 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। क्या शिवानी जी वापिस बताऊं? ये लो देखो, वापिस देख लो। इसमें ये कहना है कि आपको N1 दिया गया है, तो N1 वाला जो है ना वो CGS में है, हमें MKS में लाना है। तो मैं कहूँगा ये ABC हमें दिए गए हैं, A का वैल्यू 1 है, B -3 है, C 0 है, और MKS पद्धति में N2 लाना है। N1 है 13.6, ये ग्राम केजी, ये सेंटीमीटर मीटर, ये सेकंड सेकंड, तो 13.6 ये ग्राम हो गया, ये केजी को 1000 ग्राम कर दिया, ग्राम ग्राम कट गया 1। सेंटीमीटर ये हो गया 100 सेंटीमीटर -3, ये किसी की पावर 0 1 हो गई है। 13.6 बट्टे में 1000 और 1/100 की पावर -3, 1/1000, 1 की पावर ये ऊपर गया ये नीचे आया, 1/1000, 100 की पावर 3/1 है। क्या हो जाएगा? 13.6, 1000 ये कट जाएगा, 13.6 10 की घात 3, 10 की पावर 5 होगी, 6 नहीं। हरदयाल मींडा, अभी वक्त लगेगा तुम्हें, थोड़ा मैथ्स पढ़ने में अभी वक्त लगेगा हरदयाल, थोड़ा समय लगेगा। ये 10 की घात 2 है, 2 की पावर 3 होगा तो ये 6 होगा, तो ये कट जाएगा, 10 की घात 3 ही आएगा। क्या ये नहीं आया? किसको नहीं आया? कैसे? कौन क्या कहना चाह रहा है भाई? ये 100 है ना? अरे ये मेरे पास 100 है, 100 की पावर -3 है, ये उल्टा करूंगा तो 10 की घात 6 3 ही तो आएगा, सही तो है। 2 होगा, 2 कहाँ होगा? 2 कहाँ होगा? कहाँ होगा 2? ये ऊपर जाएगा, 6 में से 3 घटेगा, 3 बचेगा ना, 2 कहाँ होगा? क्या तुम भी ना? क्या ये नहीं आया? मस्त मस्त ये क्वेश्चन आया कि नहीं मेरे सखा? जल्दी बताइए, किसको नहीं आया अभी भी? 13.6 ग्राम प्रति मीटर क्यूब को MKS में नहीं बदलेंगे? नहीं आयुष मिंडा, ग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो CGS में है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे सीधा। सभी को क्लियर है? ओके हरेंद्र, ओके। लो अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। ये मुझे करके बताओ फटाफट, मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं आपको, मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, ये 2 मिनट का टाइमर चला रहा हूं मैं, बताइए जल्दी से करके बताओ। हरी अप, हरी अप, हरी अप।
सभी से हो गया क्या? क्या ये हो गया? मुझे करवाने की इसको जरूरत नहीं है। ओके, मुझे इसको करवाने की जरूरत नहीं है। ममता मिंडा वो 4 से 5 रहता है, 4 से 5 रहता है। सभी से हो गया? ओके, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क में है और ये आपने कर भी लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। ये मैं करवाता हूँ। हाँ, हो गया। इस क्वेश्चन में आई कि भाई 10 की घात 5 डाइन बल का मान न्यूटन में परिवर्तित करो। तो मुझे बताइए, पहली पद्धति सीजीएस पद्धति में दे रखी है। बहुत बढ़िया, शानदार हरदयाल मिंडा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, बहुत शानदार। 10 की घात 5 डाइन बल का मान मुझे न्यूटन में बताना है। क्या हो जाएगा देखो, सीजीएस पद्धति में m1 है ग्राम में, L1 है सेंटीमीटर में, T1 है सेकंड में। और पहली पद्धति मुझे सीजीएस ही दे रखी है, तो n1 मुझे दिया गया है 10 की घात 5, n1 मुझे दिया गया है 10 की घात 5, ठीक है। तो सीजीएस में n1 दिया गया है 10 की घात 5 डाइन। फिर एमकेएस में देखो, विमल जी क्या आंसर बताना है मुझे बताओ। एमकेएस में मैं कहूँगा m2 kg में, L2 मीटर में, T2 सेकंड में। तो जो बल होगा वो A हो जाएगा मेरे पास 1, B हो जाएगा 1, C बराबर हो जाएगा -2। सभी को क्लियर हुआ क्या? 1 न्यूटन वाला करवा दो। वो तो हो गया ना रेणुका जी, सभी ने कर लिया। इसका मतलब आप भी कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, इसमें क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है। तो n2 बराबर क्या होगा देखिए, n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 बट्टे m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b, और T1 बाई T2 की पावर हो जाएगा c, ठीक है। n1 कितना है? 10 की घात 5 डाइन। n1 है 10 की घात 5 डाइन। m1 बाई m2 मुझे लेना है, m1 बाई m2। अब m1 मुझे बताइए ग्राम में है, ये केजी में है। ये हो गया a का वैल्यू कितना है मेरे पास? 1। a का वैल्यू है 1। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में। b का वैल्यू है 1, T1 सेकंड में है और T2 भी सेकंड में है। तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा मेरे पास कितना भाई? -2। क्या ये समझ में आया? बहुत बढ़िया, शानदार, सभी ने कर लिया। पिछला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है भाई, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। n2 बराबर 10 की घात 5 है, ग्राम को ग्राम रहने दो, 1000 ग्राम 1, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो, 100 सेंटीमीटर की पावर 1, और 1 की पावर -2 क्या है? 1 ही आएगा, प्लस माइनस कर करा के, बजीड़ 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 बजीड़। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सॉल्व करो फटाफट। कितना आ रहा है? हरी अप हरी अप हरी अप।
क्लियर है? ग्राम से ग्राम गया, 100 से ये कट गया। n2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात 5 हो गया ये, और ये हो गया है 1000 1 हो गया, और ये हो गया है 1/100। नहीं आया? 10 ही आ रहा है, 10 तो नहीं आ रहा सुमित, 10 तो नहीं आएगा, 10 तो नहीं आएगा मेरे राजा, 10 नहीं आएगा। ये 10 की घात 5, ये 10 की घात 3, ये 10 की घात 2, तो 10 की घात 5, 10 की घात 5 बचिड़ बचिड़, क्या हुआ? ला 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 ला, बताइए 1 न्यूटन आया कि नहीं आया? 1 न्यूटन ही आंसर आ रहा है, सभी ने निकाल दिया भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया है, सभी को समझ में आ गया है, सभी को समझ में आ गया है, सभी को समझ में। नवीन उत्कर्ष, वो आपको दिमाग खुद लगाना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं हिंट नहीं दूंगा, वो आपको खुद को करना है, खुद को करना है। 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो इसका मतलब MKS को CGS में बदलना है, सीधी सी बात है। चलिए अब आइए इस प्रश्न, वाह बहुत ही धांसू प्रश्न, बहुत ही धांसू प्रश्न। ये कैसे करोगे? पढ़ो, प्रश्न को पढ़िए, पढ़िए फटाफट। यस, चलो। यदि गुरुत्वीय नियतांक G का मान 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे kg स्क्वायर है, इसका मान CGS पद्धति में ज्ञात करो। क्या मतलब है इसका? कि अगर गुरुत्वीय नियतांक G का मान जो है 6.67 10 की घात -11 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे kg स्क्वायर है, और इसका मान मुझे CGS पद्धति में ज्ञात करना है। सुमित बहुत बढ़िया। तो MKS पद्धति में मुझे बताइए n1 का मान कितना है? 6.67 10 की घात -11। मतलब MKS में तो मुझे दिया गया है, CGS में बताना है। M1 किस में है? kg में, L1 है मीटर में, T1 है सेकंड में। CGS में मुझे n2 चाहिए, m2 ग्राम में होगा, L2 सेंटीमीटर में, T2 होगा सेकंड में। अब गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र में पीछे लिखा चुका हूं, 132। 132 तो A कितना है? -1, B है 3, C है -2। पता कैसे पड़ेगा कि CGS या MKS? अमित मिंडा, इसके लिए थोड़ा सा अपन को अटेंटिव होना पड़ेगा। ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर है, तो मीटर MKS पद्धति का है, CGS में सेंटीमीटर होता है, तो बिना कहे ही पहचान लेना है कि ये MKS में है, बिना कहे ही पहचान लेना है कि ये MKS में है। कैसा लगता है? नहीं आया? हो जाएगा, MKS में दे रखा है, CGS में करना। कल से अवकाश हो रहा है जी, हो रहा है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं देखना। तो मुझे बताइए n2 बराबर n1 m1 बाय m2 की पावर a, L1 बाय L2 की पावर b, T1 बाय T2 की पावर c। ठीक है, क्या हो जाएगा देखना है।
मैं कहूँगा MKS पद्धति में G का मान मेरे पास इतना है तो CGS में मुझे बताना है। तो N1 ये है मेरे पास, N1 ये हैं, तो N2 बराबर 6.67 10 की घात -11 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। M1 कितना होगा? M1 मैं कहूँगा MKS में ही दिया गया है, तो ये हो गया kg और ये हो गया है ग्राम। ये हो गया kg, ये हो गया ग्राम। A कितना है? -1। L1 किस में है? मीटर। ये किस में है? सेंटीमीटर। एक मीटर है, दूसरा किस में है? सेंटीमीटर। ये हो गया सेकंड, ये हो गया है सेकंड। क्या हो जाएगा मेरे पास? -2। कोई डाउट है किसी को? क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताना जरा। ऐसे पूरा लिखा हुआ थोड़ी आएगा, ये तो मैं लिख के लाया हूं। क्या ये नहीं आया? चलिए, तो अब मुझे बताओ N2 बराबर 6.67 -11 kg हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइड में ग्राम -1, मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर -3। अब 1 की पावर -2 क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। क्या होगा? भचीड़ 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 भचीड़। N2 इज इक्वल टू 6.67 -11 और ये 1000 है, तो 1000 के ऊपर -1 करूँगा कि नहीं करूँगा? -1 करूँगा और ये है 100 की पावर हो जाएगा 3। क्लियर हैं ये? तो N2 बराबर 6.67 -11, 1000 पे हैं मेरे पास 1/1000 प्लस का 10 की घात 2 का ये क्यूब हो गया। सुनो ना, सुनो ना, ये -11 1/1000 10 की घात 6 बचीड़ बचीड़। कितने बच गए? 3। कितने बच गए? 3। कितने बच गए हैं? 3। तो N2 बराबर 6.67 -11 और ये है मेरे पास 10 की घात प्लस का 3, 6.67 -11 प्लस 3, 6.67 माइनस का 8 होगा कि नहीं होगा? और ये मिल जाएगा मुझे न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे kg स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर कह दूँगा न्यूटन हो जाएगा 9, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? यस 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 यस। किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? बताइए। अगर G का मान 6.67 -11 है, N1 का वैल्यू ये रहेगा, M1 kg, L1 मीटर, T1 सेकंड होगा, A-1 B 3 और 6.67 -11 kg बट्टे ग्राम, मीटर बट्टे सेंटीमीटर, सेकंड बट्टे सेकंड। क्या यहाँ तक क्लियर है? अनामिका जी कह रहे वापस समझाओ। ये लो अनामिका जी देखो भाई, अपन को MKS में दिया गया था। अविनाश जी कह रहे क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? तो ये क्वेश्चन ही तो थे इतनी टाइम।
सारे हमने क्वेश्चन ही तो किए हैं। चलिए n1 की वैल्यू दी गई थी, m1 kg, L1 मीटर, t1 सेकंड है। गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू हमारे पास ये दिए गए हैं, CGS में हमारे पास ये दिए गए हैं। तो n1 हो जाएगा n1 की वैल्यू ये दी गई है। पहला 6.67 माइनस 11 kg बट्टे ग्राम माइनस 1 मीटर बट्टा सेंटीमीटर 3 सेकंड माइनस 2 ग्राम ग्राम गया सेंटीमीटर। अब ये -1 में है ना, तो इसको नीचे लो। 1000 माइनस 1 तो 1/1000, 10 की घात 2 का क्यूब हो गया 6। तो 6.67 माइनस 11 प्लस की 3 माइनस 11 प्लस 3 हो गया -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे में ग्राम स्क्वायर। कौन है जिसको नहीं आया? हरियप हरियप हरियप। अब देखिए, उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न क्लियर हुए हैं। अब आपके साप्ताहिक अवकाश रहेगा, हॉलीडे अवकाश रहेगा, और हॉलीडे में ऑफर अपन ने लॉन्च कर दिया है। अगर आपका कोई मित्र, भाई, बहन, सखा कोई जुड़ना चाहता हो तो उत्कर्ष परिवार में अभी स्वागत है, आप उन्हें ज़रूर इनवाइट कीजिए। और यही मौका है जोड़ने का, बाद में बार बार ऑफर नहीं आएगा। जो भी स्टूडेंट उत्कर्ष का सदस्य बनना चाहता है तो वो ज़रूर पूरी तरह से जो है उत्कर्ष ऐप के माध्यम से जुड़ सकता है हॉलीडे ऑफर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।